फैसल बहुत अच्छा है, कभी कभी मेरी बात मान लेता है। मजबूर है, अपनी अब्बा की जेब खर्च पे मोहताज है। और अगर उसके पास जॉब या बिजनेस होता तो ऐसा ना होता। उसने तो अम्मा से एसी खरीदने के पैसे भी लिए थे, लेकिन यहाँ कोई उसे पैसे देता ही नहीं। देखो, तुम फैसल से कहो मुझसे आके मिले। अगर वो कोई काम करना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहता हूँ मैं उसे मसाला पीसने की फैक्ट्री लगा देता। पापा प्लीज। बहुत दुख हुआ है इनके रवैये से। पापा ये माहौल मेरे लिए किसी कैद से कम नहीं है। यहाँ तो लोड शेडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, 2-2 3-3 घंटे तो लाइट भी नहीं आती है, और मुझे इस दोजख की कैद में रहना होता है। तुम ऐसा करो कि तुम 3-4 दिन के लिए घर आ जाओ, तुम्हारी तबीयत भी संभल जाएगी। नहीं पापा, मैं फैसल को अकेला छोड़ के नहीं आ सकती, आप जानते भी हैं। आप बस फैसल से जॉब या बिजनेस की बात करें, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अच्छा बताएं, दादो कैसी है? ठीक है, तुम्हें याद करती। अरे लड़के, तुमने अभी तक इसको यहाँ से लेके जाओ यहाँ से। अरे तो आंटी आया हूँ तो एसी लगा कर ही जाऊंगा ना, किस रूम में लगाना है बताओ? किसी कमरे में एसी नहीं लगाना, इसे उठाओ और जाओ यहाँ से। अम्मा आप ये क्या कह रही हैं? ये एसी आपके पैसों का तो नहीं है। ना हो, मगर ये एसी यहाँ नहीं लगेगा। जो तुम्हारे अब्बा ने कहा है वही होगा। ए लड़के, तुझे समझ नहीं आ रही? उठाओ इसे और जाओ यहाँ से। जाओ। एक मिनट। देखिए, माँ बाप अपनी औलाद को जहेज भी तो देते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि आपको एतराज नहीं होना चाहिए। अजीम भाई, बेटियों को जहेज उस वक्त दिया जाता है जब उन्हें रुखसत किया जाता है। इस तरह से वक्फे से जहेज नहीं दिया जाता। ससुराल वालों की इज्जत नफ्स मजरू होती है। यकीन जानिए, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करने आया, मैं तो राइमा की सहूलत के लिए लेकर आया। अरे अजीम भाई, एक तो ये रिश्ता इतना उलझा हुआ है कि समझ में नहीं आता क्या कहूँ, भाई कहूँ या बेटा कहूँ। देखो भाई, आजकल बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा आता है, बहुत महंगी हो गई है बिजली, हम ये नहीं लगा सकते। देखिए, आप बिजली की फिक्र मत कीजिए। अजीम साहब, फिलहाल तो आप इस एसी को ले जाइए, और अगर रायमा एसी के बगैर नहीं रह सकती तो कल सुबह मैं उसके कमरे में एसी लगवा दूंगा। जहाँ तक बिल का ताल्लुक है, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरे एसी लाने पे एतराज है तो कोई बात नहीं, आप इसके पैसे अदा कर दीजिए, इसके पास रसीद है। सुनो, तुम एसी लगा के जाना। फैसल, कमरा दिखा दो। आओ मैं तुम्हें कमरा दिखा दूं। तौबा, ये तो जोरू का गुलाम हो चुका है, इसने हमारी नहीं सुननी। कुछ कर लो। अजीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आए बेटा? आओ बैठो। बस वो रायमा की तबीयत ठीक नहीं थी, उससे मिलने आया था। आपको तो पता ही होगा। नहीं तो? इस घर में रहते हुए भी आपको मालूम नहीं? वो दरअसल दानिश को पसंद नहीं है कि उधर कोई जाए, और ऐसे खामखा में गलत फहमियाँ बढ़ती हैं। इसका मतलब है कि आप जानती हैं कि गलत फहमियों की वजह क्या है। तुम पूछना क्या चाह रहे हो? माफी चाहता हूँ। इकबाल साहब और बिल्किस बेगम का रवैया रायमा के साथ कुछ ठीक नहीं है। तो उस दिन को कोसता हूँ जब रिश्ता हुआ था। क्या हाल कर दिया मेरी बेटी का। देखो बेटा, ना तो वो बीवियां अच्छी होती हैं और ना ही वो बेटियां अच्छी होती हैं जो ससुराल वालों की जरा जरा सी बात उठाकर अपने माँ बाप से करती हैं। रायमा को अकल से काम लेना चाहिए। अगर रायमा मुझसे कुछ नहीं कहेगी तो फिर और किससे कहेगी जाके? किसी से भी नहीं। रायमा को खुद सोचना चाहिए। और फिर बल्कीस और इकबाल दिल के इतने बुरे नहीं हैं, बस जरा जबान के तेज है। रायमा नादान है, जल्दी परेशान हो जाती है वो। अम्मी, कुछ भी ठीक नहीं है। फैसल के दिल में भी किसी और की जुदाई का रोग लगा हुआ है। वो उसका रवैया रायमा के साथ ठीक नहीं है। आप तो जानती हैं फैसल को। अगर वो रायमा को पसंद नहीं करता तो उससे शादी क्यों की उसने? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा।
फैसल के दिल में किसी की कोई जगह नहीं है, कोई लड़की नहीं है। ये तुम क्या बात कर रहे हो? फैसल ऐसा लड़का नहीं है, वो बहुत शरीफ लड़का है। मैंने कभी उसकी शराफत पे शक नहीं किया, लेकिन अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई। वालेकुम सलाम। सैरिश कैसी हो? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अजान और महविश? हाँ, वो भी ठीक है, इंशाल्लाह लेकर आऊँगा उनको। जी। बेटा जाओ, अब्बू को जगाओ। नहीं नहीं, उनको मत जगाइएगा, मैं आऊँगा ना महविश के साथ, तो फिर मिल लूँगा। ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मी, लगता है कोई बात है। अजीम भाई बहुत परेशान लग रहे थे। दुआ करो बेटा, कोई ना कोई बात ना ही हो। मेरी मंजिल अब दूर नहीं। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बेटा इतना नाफरमान हो जाएगा कि अपने ससुर के आगे अपने बाप को चुप करवा देगा। अब्बा खामोखा की इज्जत है आपकी। राइमा उनकी बेटी है, अब अगर वो कुछ ले आए तो मैं कैसे मना कर दूं? अरे महंगे महंगे तोहफे लेना तुम्हें बेच देगा। तुम्हारी अना, तुम्हारी खुददारी, तुम्हारी इज्जत, सब कुछ तुम्हारे हाथों नीलाम हो जाएगी अपनी बीवी की ख्वाहिशात पूरी करने के चक्कर में। यही तो इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अम्मा, राइमा आपकी पसंद है। आप ही अपनी मर्जी से इतने ऊंचे घर की बहू लाई हैं। अब वो मेरी बीवी है और मेरी जिम्मेदारी भी। अरे जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी निभाओ, उसे सर पे तो मत चढ़ाओ। कैसे उसका दंदन आता हुआ बाप आया और हमें नीचे दिखा के ये गया वो गया। शौक ही पूरे करने हैं ना तुम्हें उसके, तो खुद करो ना। कहां से करता, कैसे करता? मेरे हाथ में लाखों रुपए होते हैं लेकिन मेरे नहीं होते। अरे बदबख्त, मेरे जाने के बाद सब कुछ तेरा होगा, कब्र में साथ लेके नहीं चला जाऊंगा। अब्बा मैं बात की बात नहीं कर रहा, अभी की बात कर रहा हूं। आप दोनों ने खामोखा बात का बतंगड़ बना रखा है। राइमा बहुत मासूम है, उसमें कोई चालाकी नहीं है। अगर इतनी बुरी लगती थी तो मेरी शादी क्यों कराई? ओ भाई माफ कर दे, हमें माफ कर दे यार, हमसे गलती होगी। जाओ जाओ, तुम अपनी बीवी के पास जाओ, उसे खुश रखो। गेट आउट। अब्बा इकबाल बैठो, ऐसे टेंशन मत लो, कुछ हो जाएगा, बैठो ना। सर सो जाओ, तुम सोते हुए बहुत हसीन लग रही थी। बस यूं ही अचानक आंख लग गई और तुम ख्वाब में भी मुझे सता रहे थे। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे होंठों पर मेरा इनाम होगा। वैसे अब्बा नाराज है ना? लेकिन गलती हमारी तो नहीं है ना, हमें भी तो जीना है एक दूसरे के लिए। वैसे मुझे बहुत डर लगने लगा है। अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं मर जाऊंगी। वैसे तुम सुबह ही एसी निकलवा देना, हम वही करेंगे जो माँ बाप चाहेंगे। नहीं रायमा, मैं मानता हूँ कि माँ बाप की नाफरमानी करना गलत है, पर हमें भी तो हक है उनकी अना पर एहतजाज करने का। तुम सो जाओ।
अजीम, कैसे थी राइमा? सब ठीक है ना? जिंदा है। सीमा को क्या हो गया? इतने मायूस क्यों है? तो और क्या करूं? कह के लगाऊं, हंसूं? अजीम, वो घर नहीं, एक दोजख है। अजीम कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटी के घर को दोजख नहीं कहते। तुम्हारे चचा और चची ने उसका जीना हराम कर दिया है। इतनी जल्दी नजरें फेर लेंगे मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने फैसला कर लिया कि राइमा अब उस घर में नहीं रहेगी। अजीम आप कैसी बातें कर रहे हैं? फैसल चचा जान और चची जान का सहारा है, उसे हम उनसे अलग कैसे कर सकते हैं? अपने चचा और चची की फिक्र है, राइमा की नहीं। फैसल को बोल दो अगर वो रहना चाहता है यहाँ पर तो राइमा के साथ रह सकता है। प्लीज अजीम, मैके में बेटी का रहना और वो भी अपने शोहर के साथ, बेटी और दामाद की कोई इज्जत नहीं रहती। ये राइमा का घर है, समझी तुम? जानती हूँ अजीम, पर राइमा को हालात से लड़ने तो दे। उसकी उम्र इतनी नहीं है कि वो इन हालात से लड़ सके। और ये मत भूलना, राइमा का बाप अब जिंदा है। ठीक है फिर जैसा आप बेहतर समझे। हाँ, और बेहतर यही होगा कि तुम अपने दिलो दिमाग को खुला रखो। अब भाई का मजा। अरे ये क्या है? अरे सारे घर में धुआं कर दिए। अरे क्या कर रही हो लड़की? ये तो आप सबके लिए नाश्ता। क्या हुआ? अरे देखो, पूरे घर को आग लगाने लगी थी ये लड़की। मैं इस घर को आग क्यों लगाऊंगी? मैं तो आप सबके लिए नाश्ता बना रही थी। अम्मा भाभी को ये सब कहाँ आता होगा? आप भी खामखा चीखना चिल्लाने लग जाती हैं। अरे एक और हिमायती आ गया, मुंह बंद कर अपना। अम्मा ठीक ही तो कह रहे हैं इमरान। अभी खुदा न खास्ता राइमा को कुछ हो जाता तो फिर हो जाते आप लोगों के नाश्ते। अरे तो मैंने कहा था इसे नाश्ता बनाने के लिए। अम्मा ये तो मेरा फर्ज है। बाज आए हम तुम्हारे फर्ज से। चलो तुम निकलो यहाँ से। अल्लाह, बहू लाई हूँ या जंजाल लेके आ गई हूँ, सारा घर जलाने लगी थी ये। मगर अम्मा आप इस हाथ से कैसे करेंगी काम? अरे ये लो। अम्मा क्या कर रही हैं आप? आपको डॉक्टर ने मना किया है। कुछ नहीं कर रही। ये लो, उतार दिया मैंने पे। कर लूंगी सारा काम। जाओ तुम, अब ले जाओ इसको, ले जाओ। सारे किचन में देखो कितना धुआं कर दिया है। अम्मा चलो राइमा, चलो यहाँ से चलो। फुअड़ बहू ले आई हूँ घर में, सुख क्या देगी मुझे। बिल्किस तो शुरू से ही ऐसी है, क्या किया जाए? राइमा से कहो कि हालात से समझौता करना सीखे। आप राइमा की हालत देखेंगी ना तो उसे पहचान नहीं पाएंगी। बिल्कुल मुरझा गई है हमारी राइमा। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, अब एडजस्ट करने में कुछ टाइम तो लगता है ना। अम्मी एडजस्ट तो तब होना जब उसे को मौका दे। सास ससुर तो उसे देखना नहीं चाहते, और रह गया शौहर, वो तो किसी और के ख्यालों में गुम है। नहीं नहीं, तुम घबराओ मत, वक्त के साथ सब चीजें ठीक हो जाती हैं। अब तो महविश को ही देख लो, कितनी साबित कदमी से उसने अजान को अपना बना लिया। अम्मी महविश की बात और है, वो तो बाबा। अजान, आप ब्रेड और बटर खाओगे या पराठा? पराठा। अच्छा। आपके हाथ का है ना? ऑफ कोर्स मेरे हाथ का है। अब चले? चल अम्मी, मैं अजान को छोड़ के आती हूँ। देखा है अजीम, ऐसे मकाम बनाया जाता है ससुराल में। अम्मी, मेरे दिल में महविश की सिवा कोई नहीं, और ना ही मैं उसके सामने अपनी नाकाम मोहब्बत का मातम करता हूँ, और ना ही आप उसके ऊपर जुल्म करती हैं। अजीम ऐसे बेटा, राइमा और फैसल की वजह से परेशान है, ठीक हो जाएगा। भाभी चुप हो जाएं, अम्मा की तो बस आदत है इस तरह से बात बात पर भड़कना।
भाई मैं तो सब कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, घर का सारा काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बस अम्मा आराम करें। राइमा, तुम आज के बाद किचन में कदम नहीं रखोगी। ऐसा कैसे हो सकता है फैसल? किचन में नहीं जाऊंगी तो सीखूंगी कैसे? मैं मर क्यों नहीं चाहती? तनी क्या चाहती हैं अम्मा? मैं भी बात करता हूँ इनसे। नहीं फैसल, तुम्हें मेरी कसम है, तो अम्मा से बदतमीजी नहीं करोगे। वो अम्मा है, उनका हक बनता है। पर अम्मा सब कुछ जानती हैं कि तुमने आज तक किचन में कदम तक नहीं रखा। नहीं आता तुम्हें ये सब काम, फिर भी अम्मा। आप छोड़ें, आप फजूल में बात करेंगे, बात मजीद बढ़ जाएगी, वो खुद ही बोल के खामोश हो जाएंगी। वैसे पापा ने तुम्हें बुलाया था, तुमने जाना नहीं? जाना था, जा रहा हूँ। सुबह सुबह अम्मा ने दिमाग खराब कर दिया। मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस करती हूँ। नहीं रहमा, तुम रुक जाओ, मैं खुद कर लूँगा। भाभी मैं आपके लिए बाहर से नाश्ते के लिए कुछ लेके आता हूँ। हाँ इमरान, तुम जाओ, भाभी के लिए जाके कुछ ले आओ खाने को। इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ माँ, तुम परेशान मत हो, जाकर अपने कपड़े इस्त्री करता हूँ।